आदमी ने अपनी औरत के हाथ बांधकर उसको सीमेंट के टब में डाल दिया, हजारों लीटर सीमेंट भर दिया। सीमेंट के जम जाने के बाद उसने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उसने अपनी बीवी के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 महीने पहले जिस स्कूल में इस आदमी की बेटी पढ़ रही थी, उस स्कूल की बिल्डिंग भूकंप की वजह से गिर गई। उसकी बेटी मलबे में दब गई और एक सरिया उसके पेट के आर पार हो। वो अपनी बेटी के पास आई। वो उसका इलाज करने ही वाली थी कि तभी उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी बेटी की आवाज सुनी। वो दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अपनी बेटी का इलाज छोड़कर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाने लगी। आदमी ने जब अपनी बीवी को जाते हुए देखा तो उसने गिड़गिड़ाते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी नहीं रुकी। एक्स बॉयफ्रेंड की बेटी का इलाज करने के बाद उसे पता लगा कि वो ठीक है। वो अपने बेटी को बचाने के लिए जाने लगी, लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी बेटी को इशारा किया। बेटी समझ गई। उसने औरत को रोक लिया और कहा कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसकी बेटी का इलाज करना बहुत जरूरी है, वरना वो मर जाएगी। दूसरी तरफ जब औरत अपनी बेटी का इलाज करने नहीं आई तो पति दूसरे डॉक्टरों से मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी उसने अपनी बीवी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को एम्बुलेंस में देखा। हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। अच्छा दिया, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हटो यहाँ से, उसके पास टाइम बहुत कम है। चलो भैया चलो। आदमी दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास गया, लेकिन उसकी बेटी तब तक बेहोश हो चुकी थी। 3 से 4 घंटे के बाद आदमी जैसे तैसे अपनी बेटी को अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर ने उसकी बेटी का इलाज शुरू किया। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? मिस्टर गोयल, लोहे का सरिया पेट में घुसने की वजह से दिया का काफी खून बह गया था। अगर उसे थोड़ी देर पहले भी लाया जाता तो भी हम कुछ कर सकते थे। आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। आदमी को विश्वास नहीं हुआ। उसे पता था ये सब उसकी बीवी की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ उसकी बीवी अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी बेटी के साथ थी। तीनों बहुत खुश थे क्योंकि उस औरत को नहीं पता था कि उसकी बेटी मर चुकी है। एक्स बॉयफ्रेंड ने उससे वीआईपी रूम में इलाज करवाने के लिए थैंक यू कहा, लेकिन उस औरत ने कहा कि वो आराम से यहाँ इलाज करवा सकता है क्योंकि उसने अपने पति के कार्ड से पूरा बिल दे दिया है। मैं अभी बाहर गया था तो विक्रम मुझे मिला था। तो उसने बताया कि दिया बिल्कुल ठीक है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो। अगर लीजा जग गई तो फिर तुम्हारे बारे में पूछेगी। विक्रम ने कभी भी मेरे काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो और दिया ठीक है, लेकिन फिर भी उसे मुझसे शिकायत होगी कि मैं वहां उनके साथ क्यों नहीं हूँ। वो गोयल ग्रुप का चेयरमैन है ना, अपनी पावर दिखाना चाहता है, इसलिए तुम पर अपना जोर दिखा रहा है। बहुत ओवर पोजेसिव है वो। तो आज अगर वो एम्बुलेंस को भी रोक लेता और शायद आज लीजा हमारे बीच ना होती। थैंक यू। पापा, मम्मी हमें भूल गई है। अब वो सिर्फ लीजा और उसके पापा के साथ रहेगी। आज अगर तुम जितना करती तो वो एम्बुलेंस को भी रोक लेता। अब विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खुद आने वाली थी थोड़ी देर में दिया से मिलने के लिए। क्यों? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कहीं यहाँ आके मैंने तुम दोनों की प्राइवेसी तो डिस्टर्ब नहीं की? तुम गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ एक फ्रेंड की तरह उसकी हेल्प कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है। ऐसे में अगर मैं नहीं हेल्प करूंगी तो कौन करेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड? जब तुम अपने दोस्त और उसकी बेटी की देखभाल कर रही थी तो तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया? मेरी बेटी? दिया मेरी भी बेटी है।
और वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों की हेल्प करना छोड़ दूंगी। तुम हो ना दिया के पास, और वैसे भी अब वो ठीक है। तुम्हें लगता है दिया ठीक है? तुम्हारे कुणाल और उसकी बेटी की मदद को अहमियत देने की वजह से लगता है कि मेरी वजह से आपके और नताशा के रिश्ते में खटास आ रही है, तो मैं लीसा को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। हम दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। सॉरी। पापा दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें क्या हो गया विक्रम? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे बात नहीं करी है। अब प्लीज घर जाओ, दिया का ख्याल रखो। नताशा, आज के बाद तुम दिया से कभी नहीं मिल पाओगी। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे और कुणाल के बीच में और कुछ नहीं है। ये जस्ट गुड फ्रेंड्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मुझसे आर्ग्यू करने की बजाय तुम दिया के पास जाओ, उसका ख्याल रखो। पापा दर्द हो रहा है, पापा दर्द हो रहा है। घबराओ मत लीसा। विक्रम प्लीज प्लीज बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम घर जाओ, ड्यूटी खत्म होते ही मैं उसके पास आऊंगी और उसे उसके फेवरेट टॉयज दिलाने लेकर जाऊंगी, ठीक है? आंटी दर्द हो रहा है। लीसा चुप हो जाओ। मैं लीजा को चेक करती हूँ, तुम दिया के पास घर जाओ। नताशा, जब तुम्हें पता चलेगा कि दिया अब इस दुनिया में नहीं रही, तब शायद तुम इस तरह से कुणाल और लिसा के साथ खुश नहीं रह पाओगी। लीसा, कल आपने बहुत शिफ्टिंग की थी, इसलिए आज मैं आपको आपके फेवरेट टॉयज खरीद देता हूँ। लव यू पापा। गुड गर्ल। आंटी, पापा आज मुझे टॉय दिलाने वाले हैं। अभी आप हमारे साथ चलो ना। लीजा, वो एक्चुअली मुझे ना दिया के लिए केक। मेरे पास तो मम्मी भी नहीं है। एक दिन के लिए आप मेरी मम्मी बन जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ टॉय स्टोर, ओके? ये वहीं से दिया के लिए भी एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट खरीद दूंगी। इस बार मुझे उसको बर्थडे पे अच्छा सा सरप्राइज देना है। थैंक यू नताशा। हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। पापा पापा, ये पांडा चाहिए प्लीज। अरे ओके। ये पी। कितना सुंदर है ना? हाँ। नताशा, ये लीजा के लिए ले रही हो? नहीं, दिया के लिए। क्यूट है ना? इतने महंगे खिलौना दिलाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम अभी उसे ना कोई छोटा सा गिफ्ट लेकर दो, जैसे ये देखो, ये सही रहेगा। ये आंटी, एक सेकंड के लिए आ सकते हो? सर टोटल 5,000 हुए। आप पेमेंट कैश से करेंगे या कार्ड? नताशा, वो तुम्हें तो पता ही है कि मैं आजकल काम नहीं कर रहा हूँ और लीजा का भी इलाज चल रहा है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं कुणाल, मेरे पास है ना। थैंक यू। देखा मिस्टर गोयल, आपकी बीवी मेरे लिए क्या क्या कर रही है। मैं जब चाहूं तुम्हारे पैसे उड़ा सकता हूँ, और पैसे ही नहीं, आपकी बीवी को भी अपना बना लूंगा। सारे दोस्त कहते कि उनके पापा सुपर हीरो है। क्या आप भी सुपर हीरो हो? बिल्कुल दिया, मैं मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। दिया, तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? हाँ हाँ, या मम्मी पापा, आप दोनों मुझे बीच पे लेके जाओगे ना? हाँ बेटा, मैं अपनी दिया को बीच पर क्या जहां बोलोगी वहां लेकर जाऊंगा। नताशा, दिया तुमसे कुछ पूछ रही है।
हाँ हाँ, तुम्हें बीच पे लेके जाएंगे पक्का। हाँ डोंट वरी, मैंने लीजा का बर्थडे गिफ्ट ले लिया और मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। या देखो हम बीच पर हैं। विक्रम, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और दिया कहाँ है? वो कल तो डिस्चार्ज हुई है और तुम उसे अकेले छोड़ा है घर पे। तुम्हें याद भी है आज कौन सा दिन है? आज तो कुछ स्पेशल नहीं है। तुम लीजा के साथ इतना वक्त बिताती है और अपनी औलाद को भूल गई। तुमने दिया से प्रॉमिस किया था कि आज तुम उसे बीच पर लेकर जाओ। तुम्हें याद नहीं होगा, आई एम श्योर। विक्रम, दिया को तो ले जाने के लिए, घुमाने के लिए कितने सारे लोग हैं। तुम ले जा सकते हो, कितने सर्वेंट हैं वो ले जा सकते हैं, पर लीजा की तो माँ नहीं है इसलिए मैं उसके साथ आ गई। आई होप तुम समझोगे, मैं सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। समझूंगा। आई होप तुम्हें अपनी बेटी का बर्थडे तो याद होगा। ऑफ कोर्स मुझे उसका बर्थडे याद है। मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लिया बहुत अच्छा सा, उसे सरप्राइज दूंगी और कल पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करूंगी। गुड। कल मैंने 10 बजे एक पार्टी रखी, टाइम पर आ जा। तुम्हारे लिए आखिरी मौका है अपने आप को बचाने की। पार्टी का नाम सुन के मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? लड़की की माँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं विक्रम और उसका डिवोर्स तो नहीं होने वाला, भगवान जाने। लेकिन मिसेस गोयल को कम से कम अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में तो आना ही चाहिए था। हाँ ना। ओ, दिया की बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली होगी, वो मेरा वेट कर रही होगी। मैं चलती हूँ। ओके नताशा, क्या तुम पहले एक बार घर जा सकती हो? वो पता नहीं लीजा ने नाश्ता किया होगा या नहीं। अगर तुम जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। प्लीज, मैं समझ सकता हूँ, दिया तो समझदार है ना, वो समझ भी जाएगी। एक बार लीजा को देख लोगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। प्लीज। अच्छा ठीक है, पहले लीजा के पास ले जाऊंगी। थैंक यू सो मच नताशा। आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था जबकि एक एम्बुलेंस आई। लगता है नताशा कहीं ट्रैफिक में फंस गई है। एक बार कॉल करके देखो ना तुम। किसी ट्रैफिक में नहीं फंसी है वो। उसके लिए लीजा के पास रहना दिया के पास आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया जिसने तुम्हें तड़पते हुए छोड़ा था ना, अब उसे मैं तड़पाऊंगा। कोई भी नताशा को फोन नहीं करेगा और उसके लिए और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। हम यहां से सीधा शमशान जाएंगे।